जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आदित्य तिवारी, आपका इंग्लिश मेंटोर, यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश। आप सभी लोगों ने क्लास 11 पास कर लिया है, जैसे तैसे भी किया हो, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं बच्चे कि क्लास 11th हम लोगों की उतनी अच्छी नहीं गई है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो 100 बच्चों में से 4 5 10 बच्चे होते थे जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, बाकी सबके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। क्योंकि इंग्लिश का डर खतरनाक बना हुआ होता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स के बच्चों को डर यही रहता है, अगर वो सीबीएसई में नहीं है, यूपी बोर्ड के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि अपने स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वो फिजिक्स कर लेते हैं, मैथ कर लेते हैं बढ़िया। हम लोग जानते हैं यूपी बोर्ड में खास करके यूपी और बिहार के बच्चों की मैथ तगड़ी होती है, साइंस तगड़ी होती है, केमिस्ट्री अच्छी कर लेंगे, बायोलॉजी कर लेंगे, मैथ बहुत ही तगड़ी कर देंगे, ठीक है ना। हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ड्राइंग में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की, तो डब्बा गुल हो जाता है, तभी जो चश्मा होता है उतर जाता है। लेकिन अभी चश्मा पहनाएंगे आपको, कैसे पहनाएंगे ये भाई पर छोड़ दो। भाई बोले तो आदित्य भैया, आराम से बात करेंगे, ठीक है ना, तुम्हारे मतलब की बात है। जैसा कि तुमने देख लिया होगा थंबनेल पर कि भाई इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या सिलेबस है हमारे क्लास 12th का। अब बेटा सिलेबस क्यों जानना है, ये ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को जानने से पहले क्यों जान लोगे तो तुम्हारे अंदर उसको लेके मोटिवेशन आ जाएगा, तुम्हारे अंदर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेटा किसी भी चीज को, किसी भी पेपर को निकालने के लिए आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। आपने कहीं ना कहीं रील्स देखते समय, वीडियोस देखते समय किसी ना किसी आईएएस का इंटरव्यू सुन लिया होगा, किसी ना किसी पीसीएस का, किसी ना किसी अधिकारी का, किसी बैंक पीओ क्लियर करने वाले का, किसी एसएससी को क्लियर करने वाले बंदे का जरूर सुना होगा इंटरव्यू। उन सभी की पहली बात यही होती है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, स्कैन किया था किसको, सिलेबस को। क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होता है ना, तब आपके लिए चीजें सरल हो जाती हैं। अब चूंकि आप लोग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग हो, लेकिन देश का भविष्य तो भैया तुम्हारे ही हाथों में, तो तुमको अभी से उस तरीके से नर्चर किया जाएगा हमारे द्वारा, जिससे तुम बेटा आगे चल के अच्छी नौकरी भी पा सको, आगे सीयूटी का एग्जाम दोगे उसमें अच्छे तरीके से फोड़ सको। क्योंकि इंग्लिश का डर बेटा यूपी बोर्ड के बच्चे में बहुत ज्यादा है, मैंने देखा है, लेकिन अब नहीं रहेगा। अब भाई आ गया है, अब बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर करके सीखेंगे, सब समझेंगे कि हिंदी कैसे तैयार करें, इंग्लिश में कैसे करना, सब कुछ करेंगे। फिलहाल आज सिलेबस की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चे, आज का टॉपिक रहने वाला है, अरे आ जाओ भाई, ये है 2023-24 इंग्लिश का सिलेबस, कक्षा 12 का, ठीक है ना, क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस है। चलो देख लेते हैं किन किन सेक्शंस में डिवाइडेड है। बहुत ज्यादा क्रिस्प तरीके से, बहुत ज्यादा रोमांचक तरीके से आपके लिए लाया हूं बच्चे। इंग्लिश का जो सिलेबस है 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है ना। आप लोग पूरा सिलेबस देखने जाओ, इससे अच्छा ये वीडियो देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी का। तो ये तो ठीक है भैया, समझ गया सेक्शन ए बी सी डी है। लेकिन सेक्शन में आ क्या रहा है, तो बेटा सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो बेटा वो डील कर रहा है रीडिंग से। अभी बताएंगे कितने मार्क्स है, क्या है। सेक्शन बी किससे डील कर रहा है बच्चे, सेक्शन बी इज रिलेटेड टू राइटिंग। राइटिंग में क्या भाई, लेटर है ना, समझ रहे, अभी आएगा। सेक्शन सी इज व्हाट, सेक्शन सी इज रिलेटेड टू ग्रामर, जिसमें हम लोग कुछ अच्छे होते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चे की ग्रामर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे की ग्रामर से अच्छी होती है। कारण पता है क्या, कारण ये होता है बच्चे, क्योंकि हम लोग रटंतु तो बड़े वाले होते हैं कि भैया हमको पता होता है इज एम आर कहां लगना है, था है, थी है, थे है, हा है, हूं है ना, होगा होगी होगे, सब कर लेते हैं। सिंटैक्स कर लेंगे, सिंथेसिस कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, एक्टिव पैसिव कर लेंगे, रटंत विद्या कर लेंगे। लेकिन जब सेंटेंस ट्रांसलेशन की बात आती है, तब लुपुर लुपुर बत्ती जलने लगती है, सब खत्म होंगी समस्याएं, ठीक है ना। सेक्शन सी डील करती ग्रामर से, और सबसे ज्यादा मार्क्स क्या है भाई, सेक्शन डी में, लिटरेचर में। चलो देखते हैं एक एक सेक्शन को। सेक्शन ए की अगर हम बात करें, जो कि 15 मार्क्स डील करता है रीडिंग। रीडिंग में आएगा क्या, ये सोचो, क्या पढ़ने को देगा। क्या तुमने अखबार पढ़ा, मैं बिल्कुल रिलेट करके चलूंगा। अगर तुम अखबार पढ़ते हो, हिंदी का या इंग्लिश का, कोई मैटर नहीं करता, क्या तुम पढ़ते हो। अगर तुम पढ़ते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हाँ भैया मैं अखबार पढ़ता हूं, और अपने अखबार का नाम लिखना। बेटा अखबार पढ़ने वालों को अनसीन पैसेज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अनसीन पैसेज क्या है, अनसीन पैसेज एक लव लेटर की तरीके है, जो तुमको नहीं पता तुमको किसने लिखा है, बस तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो अगर तुमको इंग्लिश अच्छी आती है तो तुम पढ़ लोगे, और फिर इससे निकाल लोगे भैया लव लेटर किसको लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, मन में भावनाएं क्या थी भैया, क्या देख करके पसंद कर लिया उसको, ये सभी चीजें। हालांकि यहां नहीं आ रहा है, वो हम तुमको रिलेट करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा अनसीन पैसेज, अब इसमें कुछ मार्क स्ट्रक्चर होगा। मार्क स्ट्रक्चर बोले तो नंबर कैसे मिलेंगे हिंदी में, है ना, नंबर कैसे मिलेंगे, देखो नंबर ऐसे मिलेंगे। 4 शॉर्ट टाइम क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे भैया, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 4 3 12 निकल है। 3 वोकैबुलरी होंगी, कोई सिनोनिम पूछ लेगा पैसेज के अंदर से, कोई एंटोनिम पूछ लेगा, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, सिंपल सी बात। 1 मार्क की है, तो 12 और 3 15 मार्क्स के हो गए भैया। 15 मार्क्स लिखे, बिल्कुल सही है, मामला डन है। अगर बात करें भाई अनसीन पैसेज अच्छा कैसे करना, उसके लिए भी वीडियो आएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना। जिसको भी अनसीन पैसेज पर वीडियो चाहिए लिखो नीचे आकर के। जितना कमेंट सेक्शन तुम भरोगे उतना तुम्हारा भाई वीडियो पे वीडियो डालेगा, तुम्हारे डाउट खत्म होंगे भाई। क्योंकि तुम आदित्य तिवारी से अब मिले हो, देर लगी, मिल गए हो ना, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो अनसीन पैसेज में ये सारी चीजें रहने वाली। 15 मार्क्स का सीन है भाई। 12 मार्क्स के तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स हैं, 3 मार्क्स की तुम्हारी वोकैबुलरी है, धुर्राटे काटेंगे मिल करके, टेंशन लेने का नहीं। बेटा अनसीन पैसेज को कैसे करेंगे बेटा बताएंगे, ठीक है ना। मेरा मन बहुत कर रहा है बताने का, लेकिन भूल जाते ना, टॉपिक मेरा सिलेबस बताना है। सेक्शन बी डील करता है भैया 20 मार्क्स का, क्या है ये है भाई तुम्हारी राइटिंग स्किल, 20 मार्क्स सिर्फ लिखने लिखने के भाई।
तुमने चैटिंग तो खूब की, हाय हेलो क्या कर रही हो, कैसी हो, खाना खाया नहीं खाया, उससे बात की नहीं की, अच्छा वहाँ खेलने चलोगे, अच्छा चलो सुबह 5 बजे उठ के मैच खेलते हैं चल के। बेटा तुम इंग्लिश लिखते हो, क्या लिखते हो, इंग्लिश लिखते तो खाना खाया, KHANA स्पेस खाना खाया, KHAYA क्वेश्चन मार्क, खाना खाया। अगर तुम यही पूछ रहे होते अंग्रेजी में, डिड यू हैव योर फूड, तो बेटा फायदा हो जाता, लेकिन तुम्हारा फायदा नहीं हुआ, भाई कराएगा फायदा। तो अब अगर गर्लफ्रेंड से चैटिंग भी कर रहे हो ना, या बॉयफ्रेंड से चैटिंग भी कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, मम्मी पापा को भी मैसेज कर रहे हो, तो भैया इंग्लिश में करो, ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे बड़े अंग्रेजी के वो बन रहे हैं, हमको पता है क्या बोलते हैं, यहाँ नहीं बोल सकते ना, समझ रहे हो, हमको पता है क्या बोलते हैं, अंग्रेजी के क्या बन रहे हैं, है ना। अंग्रेजी के नाना चाचा तो सिंपल वर्ड है, अपने दोस्त ही बोल देते हैं अंग्रेजी के, बस आगे नहीं। चलो राइटिंग स्किल बेटा बहुत जरूरी, 20 मार्क्स का खेला है। क्या क्या आएगा भाई, एक तो तुम्हारे लेटर राइटिंग आएगा। अब कहे तो लेटर क्या होता है, लेटर वही भैया, एडिटर को लेटर लिखो, है ना, प्रिंसिपल को लेटर लिखो, है ना, रेज्यूमे बनाओ, यही सारे लेटर है भाई। दूसरा क्या चीज आएगी, दूसरा आर्टिकल आएगा। अब आर्टिकल क्या बला है भाई, और दोनों 10-10 मार्क्स की हैं, यानी कि कितने वर्ड्स में लिखना, 120 से 150 वर्ड्स। अब भैया लिखना तो हमको आता नहीं है, लिखेंगे कैसे, भाई बताएगा, टेंशन काय ले रहे हो, भाई बताएगा ना, टेंशन नहीं लो बस। बेटा आदित्य तिवारी के साथ बस एक ही चीज अच्छी है कि भैया जिसने भी इससे पढ़ा है, जिसने भी इस बंदे से पढ़ा है, जिसने भी इस बंदे से कुछ सीखा है, वो टेंशन नहीं लेता जिंदगी में। डर टेंशन अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए लेने दो, अपन लोग मस्ती में कर लेंगे। लेटर के बाद आर्टिकल की अगर बात करते हैं, आर्टिकल 3 तरीके के, डिस्क्रिप्टिव होते हैं भैया, ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं, और एक और होता है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, चिल करते हैं, जब पढ़ाएंगे सब याद रहेगा। चलो आर्टिकल 10 मार्क्स के, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स के। दिक्कत ये लिखने हैं तुमको, कोई हिंट नहीं, केवल तुमको एक दे देगा भैया टॉपिक इस पे लिखना है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। बेटा तुम्हें आइडियाज फॉर्म करने पड़ेंगे। बेटा हिंदी में तो तुम आइडिया फॉर्म कर लोगे, लेकिन अंग्रेजी में उसको बदलने में दिक्कत है। कैसे होगा बेटा, इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक बताएं। दिन में जो भी करते हो, सुबह 10 बजे उठ करके 12 बजे मंजन करना, फिर जो मम्मी ने दिया खा लिया, जा करके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला है, फिर थोड़ी देर चटिया लिया, उससे यूट्यूब चला लिया, यूट्यूब पर रील देख ली, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ लिया, फिर जाकर के टीवी देख ली, फिर जाकर के खेला है, फिर जाकर के पढ़ लिया, फिर जाकर के रात का खाना खाया, फिर रात को कंबल में घुस करके चैटिंग की, उसके बाद सो गए। भैया ये सब लिख डालो एक पन्ने पर, रोज एक पन्ना बना, वो पन्ना फेंक देना, वो रखना नहीं अपने पास, किसी के हाथ में पड़ गया बेटा बहुत पहले जाओगे, क्योंकि तुम्हारी करतूतें होंगी उसमें, ठीक है ना। तो ऐसा पन्ना लो, अपने दिन की क्रियाकलाप लिखो। क्या लिखो, क्रियाकलाप, योर डूइंग्स, क्या कर रहे हो दिन भर में, लिख डालो उसको। लिख डालोगे बेटा काम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि लिखना ही जरूरी है। एक बार तुम्हें लिखना आ गया तो लेटर राइटिंग हो, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे जो कुछ राइटिंग हो, ठीक है ना, और लिखना तो पड़ेगा ही। एक दिन अभी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी CBSE बोर्ड वाली, और तुमको पटानी हुई, ठीक है ना, तो भैया उसको हिंदी में तो नहीं लिखोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे करके नहीं हो ना, फिर भी आई लव यू, आई हैव टू टेल यू समथिंग, मजाक में लेना, पता चले तुम लोग सच में कर दो, बाद में नाम दो, वो आदित्य भैया बोले थे वीडियो में कि ऐसा करना। ऐसा नहीं करना है, तुमको मोटिवेट करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है तुम्हारी जनरेशन क्या चल रहा है। अगली चीज क्या बच्चे, सेक्शन सी जो डील करती है 25 मार्क्स के, 25 नंबर यहां से मिलने वाले भैया। है क्या, ये है ग्रामर। ओके, इसमें तो अपन लोग अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाओगे, क्योंकि ग्रामर में कुछ नहीं है, ग्रामर में रूल्स हैं, दिमाग में रखोगे, धुर्राटे काट क्या होगा पेपर में। चलो क्या क्या है ग्रामर में, क्या क्या भाई, नरेशन एक्टिव पैसिव नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है नरेशन। उसके बाद सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और वोकैबुलरी। बच्चे डरते हैं वोकैबुलरी, बेटा पेपर में वही आएगी जो तुम्हारा भाई बताएगा, धुर्राटे काटेंगे, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है ना। किताब है ना, वही सब बताती है, पढ़ना पड़ता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, अरे वही तुम्हारा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अंग्रेजी में बोल दो, हो गया तुम्हारा इडियम फ्रेजेस। उसके बाद तुम्हारा फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब तुम्हारी क्या होती है भैया, वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन रख दिया, फ्रेजल वर्ब बना दिया। अगला भाई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर्यायवाची, विलोम शब्द, कोई नई चीज नहीं, सब वही है, पुरानी चीजें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अरे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, जिसके लंबे लंबे हाथ हो, अजानुबाहु, है ना, अरे भैया जो कभी हार नहीं सकता, है ना, अजेय, इनविंसिबल, अंग्रेजी में हो गया, बात खत्म। अगला है भैया होमोफोन्स, ये भी देखेंगे, एक जैसा सुनने वाले होमोफोन्स। अब भैया क्या है, मार्किंग स्ट्रक्चर तो जान लो भैया, सब कुछ बता रहा हूं। नंबर कितना मिलेगा, 10 क्वेश्चन पूछेगा, इतने सबसे 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 10 दूना 20, 20 मार्क्स आपके। अरे 5 कहां रह गए, अरे 5 आ रहे बाबा, 5 ट्रांसलेशन से आएंगे। कौन सी ट्रांसलेशन करवाएगा तुमसे, यूपी बोर्ड के बच्चों, बेटा अंग्रेजी से हिंदी में तो नहीं करवाएगा, तुम लोग करके आ जाओगे, हिंदी से अंग्रेजी में करवाएगा। किस में करवाएगा, हिंदी टू, अरे बाबा हिंदी टू इंग्लिश। कितने मार्क्स का होगा ये, 5 ही बचे तो उधर, तो भैया 5 मार्क्स का हो जाएगा। 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन पूछेगा, कितनी लाइनें आएंगी भैया बता दोगे क्या, 7 से 8 लाइनें आएंगी, सिंपल आएंगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लोगे भाई, है ठीक है। नेक्स्ट अगला है भैया तुम्हारा लास्ट चीज, 40 मार्क्स का लिटरेचर, रटंत विद्या। बेटा इस बार तुमने भाई से पढ़ा, रटना नहीं पड़ेगा, वादा कर रहा हूं, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं डींगे मारूंगा, जब पढ़ोगे ना तब तुम खुद जुड़ोगे, क्योंकि भाई बोलते हैं अपन को, है ना, सर नहीं बोलना है हमको, पहली बात तो सर नहीं बोलना है, भाई बोलना है। चलो लिटरेचर की बात करेंगे तो लिटरेचर में तुमको पता 2 किताबें तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास फ्लेमिंगो है, एक तुम्हारे पास विस्तास है। फ्लेमिंगो में प्रोज भी है, पोएट्री भी, विस्तास में केवल प्रोज है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। भैया लिटरेचर की बात करें तो एक फ्लेमिंगो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है जिसमें दोनों चीजें मिल जाएंगी तुमको, पोएट्री और प्रोज। विस्तास तुम्हारी सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोज है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं फ्लेमिंगो से कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमको, कितना रुपया मिल रहा है। मार्क्स बोले तो रुपया है ना, क्योंकि भैया 90% आ गए। पापा स्कूटी, तुम लोग स्कूटी नहीं मांगो, तुम लोग मांगो R15 ड्यूक है ना, जिक्सर, अपाचे, यही वाले हो तुम लोग कि बुलेट वाले हो? देसी हैं भैया हम तो, हैं दुर्र दुर्र दुर्राटे काटेंगे। चलो फ्लेमिंगो की बात करें तो प्रोज में बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक होगा और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का। भैया 4 दूनी 8 और 7 15। ये होते ही यूपी बोर्ड वाले बच्चे, झट से जोड़ देते हैं। हम भी यूपी बोर्ड के हैं, टेंशन मत लो। आज पढ़ा रहे हैं ना अंग्रेजी, कैसे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजी यूपी बोर्ड वाले बच्चे से अच्छी किसी को हो ही नहीं सकती। लिख के दे रहा हूं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे से अच्छी अंग्रेजी संसार में किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि उसके फंडे अगर एक बार क्लियर हो गए ना, फिर तो दुर्राटे काट देगा। फिर तो अंग्रेजों को बताएगा कि भैया चुल्लू पर पानी पियो, तुम हमारे सामने मुंह धो चुल्लू पर पानी से। नेक्स्ट प्रोज के बाद आ जाते हैं, बात करते हैं भाई पोएट्री की। प्रोज पोएट्री दोनों फ्लेमिंगो किताब के हैं, इधर प्रोज इधर पोएट्री। पोएट्री में 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब की बार 2 मार्क्स का है और सेंट्रल आइडिया तुम्हारा 4 मार्क्स का। 3 दूनी 6 4 10, 10 और 25, 10 और 15, 10 और 15 25 हो गए भैया। 15 नंबर भी बचे हैं। अच्छा ठीक है, आगे आ जाओ, आगे मिलेंगे वो 15 नंबर। भैया 2 शॉर्ट तुम्हारे यहां से भी आ रहे हैं विस्तास से, और 1 तुम्हारा लॉन्ग आ रहा है। तो भैया 4 दूनी 8 और 7 15 हो गए भैया तुम्हारे 40 मार्क्स पूरे। विस्तास से 15 नंबर है, उससे 25 नंबर है, ठीक है ना। चलो बढ़ जाते हैं फ्लेमिंगो से, देख लेते हैं भैया क्या क्या चैप्टर है भैया फ्लेमिंगो में। एक बार सरसरी निगाह तो डाल लें, पता तो चल जाए क्या पढ़ना है। तो भैया फ्लेमिंगो में ये सब चीजें, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, सब कहानियां हैं। जैसे प्रेमचंद की कहानियां थी, जैसे तुम्हारे दोस्त की कहानी है कि भैया उसने उसको मारा, वो 4 लड़के लेके गया, उसके चक्कर में लड़ाई हो गई, सब कहानियां हैं। ये किसी और ने लिख दी है, थोड़ी ढंग की कहानियां लिख दी हैं। तुम्हारी कहानी ढंग की नहीं थी, ये कहानियां थोड़ी ढंग की हैं, इनमें भी थोड़ा इंटरेस्ट ले आएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। ये फ्लेमिंगो के बाद पोएट्री के कुछ लेसन है। माई मदर एट 66, मेरी मम्मी 66 साल की उम्र में, कमला देवी है ये, हैं कमला दास, ठीक है ना। कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और जो भी है पढ़ा जाएगा ना, अभी क्या नाम लेना बार बार। चलो पोएट्री में ये चैप्टर्स देखने 6। उसके बाद 6 चैप्टर थे हमको विस्तार में देखने। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, बड़ी अच्छी है ना द टाइगर किंग, मरता ही नहीं है वो शेर, 100 शेर मार डाले राजा ने। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, सब समझेंगे बेटा, कहानियां हैं ये। सच बताएं ये सब चीजें पढ़ने के लिए 1 महीना लगता है तुमको। अगर फ्लेमिंगो और विस्तास कवर करनी है, भाई के पास आना, 1 महीने में खत्म, ठीक है ना। जब पेड बैच लॉन्च हो 1 महीने के लिए आ जाना भाई के पास, बस उतने में तुम्हारा दुर्राटे काट दोगे। लिटरेचर में ग्रामर, राइटिंग, ये तुम्हें भैया पूरा साल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी एक और वीडियो लेकर के आएंगे कि कैसे यूपी बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश में दुर्राटे काटें, यानी इंग्लिश में कैसे कमाल करें, कैसे धमाल वाले नंबर्स लाएं। चलो, और एट लास्ट ये देख रहे हो, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं मैं, ऐसा वैसा धन्यवाद नहीं, दिल की गहराइयों से। देख रहे हो कैसे तेज तेज चल रहा है। तो भैया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जुड़े रहने के लिए। इस सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, जितनी भी तुम्हारी पलटन है, और उनको भी शेयर कर देना अगर बना रखा है तुमने, बना रखी है तुमने, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई मिलेगा यहीं पर, ठीक है ना। अच्छी से अच्छी तैयारी मिलेगी अड्डा 24/7 पर। कक्षा 12 हम लोगों का होगा क्लियर, है ना। कोई नाम दे दें, चलो आरंभ है प्रचंड, कर देंगे भाई, है ना। आरंभ अपना प्रचंड हो चुका है। अब इसके बाद बहुत जल्दी से क्लासेस शुरू होंगी, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल आराम से, क्योंकि इसमें लोड नहीं लेना है। मैथ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री पर और अपने बाकी सब्जेक्ट्स पर बेटा ध्यान रखो। इधर भैया है तुम्हारा, ठीक है ना। जब मन करेगा उस समय 5वें गियर पे गाड़ी डाल के एकदम उठा करके चढ़ा देंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का। और चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा कर सकते हो बेटा। अपने दोस्तों को कर दो, अपने घर वालों को कर दो, सब जान जाएंगे भैया आप कोई मार्केट में आ गया है जो कक्षा 12 में दुर्राटे काट देगा, ठीक है ना। हम देखो दौड़ तो नहीं रहे, चिल्ला भी नहीं रहे, हाँ दोस्तों ऐसा कर देंगे, कुछ नहीं। पढ़ाई चिल्ला के नहीं होती, पढ़ाई शांत दिमाग से होती, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और खेलो कूदो भी, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। पता चला पढ़ाई करने वाले शरीर में बीपी हो गया, शुगर हो गया, खेलो कूदो, जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेलो, 2 घंटे निकालो शाम को, रनिंग करो, ठीक है ना। सब तुमको पढ़ाएंगे, हम तुमको वो भी बताएंगे जो जिंदगी जीने में काम आए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।